एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें बहुत खामियां हैं और पूरे उस खामियों का नतीजा आज पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ के रूप में तैनात है वो परेशान है। पूरे प्रदेश में मैं लखनऊ से जौनपुर, फतेहपुर, देवरिया, आपके बरेली, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, बिजनौर, हाथरस, बरेली, फर्रुखाबाद, महोबा, देवरिया, अलीगढ़, गाजियाबाद, मैं निश्चित तौर से इन जगह पर गया, 2 जगह भी जाने वाला हूं। पूरी तरीके से लोग भयभीत हैं, परेशान है। सरकारी कर्मचारी, कोई सुसाइड कर ले रहा है जहर खा के, कोई फांसी पर लटक जा रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई गाड़ी चलाते चलाते गिर जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। इस नाते कि पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव है और इनसे उल्टे सीधे काम कराने का पूरा परेशान किया गया है। और 1 महीने के अंदर कोई मशीन नहीं है। उत्तर प्रदेश 16 करोड़ की वोटर लिस्ट वाला प्रदेश है, वोटर लिस्ट है 16 करोड़ की, कैसे कर लेगा कोई? इसका समय सीमा बढ़ाना चाहिए और छोटे प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं करनी चाहिए। इसको पूरा समय देकर काम कराएं। मुझे लगता है कि काफी कमियां हैं, काफी खामियां हैं और समय बढ़ेगा और कायदे से अपने अधिकारियों को आप सम्मान पूर्वक उनसे काम लेंगे, खासकर बीएलओ जो नीचे कर्मचारी है, तो निश्चित तौर से ये प्रक्रिया आप पूरी कर पाएंगे। पर उसमें भी तमाम कमियां, तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। निश्चित तौर से पूरे मिले हुए लोग हैं। मैं तो बिहार में अपनी आंख से देखा, पटना के मौर्या होटल में मैं भी था और जब मैं गया लिफ्ट से ऊपर तो कैमरे खुले हुए थे। जब वापस लौट के आता हूं तो सारे कैमरे पर पूरे पेपर से बांधकर सेलो टेप लगाया हुआ था। अपनी आंख से देखा, उसी में अमित शाह जी टिके थे। इससे साबित हो रहा है कि ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों से मिल रहे थे कैमरे ढककर, ये साबित हो रहा है। और मैं बनारस, जहां से मैं चुनाव जीत रहा था 7 राउंड तक, मोदी जी 1 बजे के बाद सारे अधिकृत वेबसाइट चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। 4 बजे डिक्लेयर करते हैं मोदी चुनाव जीत गया। तो इसके ये 4 बजे तक कौन आगे था, कौन पीछे था, क्यों नहीं बताया चुनाव आयोग ने? जो राहुल जी ने बोला सही है और पूरी तरीके से ईसीआई और ये सरकार मिलकर पूरे सिस्टम, पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और चुनाव के अंदर पूरी गड़बड़ियां कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब राहुल जी जा रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है, इनको दर्द हो रहा है, बहुत ही बेचारे परेशान हैं। पर अभी मोदी जी जब अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो ये तत्काल भूटान चले गए, रुके नहीं। देश की जनता की खातिर, देश की जनता के लिए नहीं रुके, चले गए भूटान। फिर भूटान से वहां से आते हैं घूम टहल कर, तो आकर फिर आके जाके फोटो सेशन हॉस्पिटल में कराते हैं। क्यों नहीं रुके? देश के प्रधानमंत्री हैं आप। इससे साबित हो रहा है कि जनता के प्रति कितना प्यार है, लगाव है। केवल और केवल दिखावा और केवल फोटो सेशन कराना इनका काम है। और राहुल जी निश्चित तौर से देश के हित की बात करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग का है और हम सबका भी कर्तव्य है कि चुनाव में शुचिता बरकरार रखने के लिए उन्हीं मतदाताओं का, उन्हीं नागरिकों का मतदाता सूची में नाम हो जो भारत में मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। उसकी परिभाषा भारत के संविधान में लिखी हुई है। हम सब कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए बूथवार जाकर के गणना प्रपत्र फार्म जमा करा रहे हैं और मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फार्म 6, 7, 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, घटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और इसमें किसी को दर्द नहीं है। केवल संभावित हार देख करके समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज आ रहा है, बिहार में गुंडा राज आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, जंगल राज कभी सत्ता में वापस उत्तर प्रदेश को नहीं लाएंगे। उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से और लॉ एंड ऑर्डर से आज बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। बहुत सुंदर बात है ये, हमारे लिए बड़ा गौरवशाली पल है ये हर भारतीय के लिए। और यूनेस्को जो है हमेशा से हेरिटेज को, एजुकेशन को, एक पूरी सोसाइटी को जो है जहां भी अक्रेडिट करती है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है पूरे विश्व में। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जब किसी चीज को अपने चार्टर में डालता है, एजेंडे पे डालता है, तो वो अपने आप उस देश के लिए बड़ी बात होती है, विश्व के लिए बड़ी बात होती है। सनातन गौरव है दीपावली, सनातन जो है यह पर्व है। जिस प्रकार से दीपावली का जो उद्देश्य है कि हमेशा प्रकाश की विजय हो अंधकार पर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज भी है पूरे विश्व के लिए। जहां पर आतंकवाद है, नक्सलवाद है, पूरे विश्व में चल रहा है, ये सिर्फ भारत में नहीं है। और महिलाओं का जिस तरह से अगर कह लीजिए एम्पावरमेंट हो,
हम चाहते हैं कि इसी तरह से जैसे दीपावली का जो मेन मकसद है कि जो है हम जो है प्रकाश लाएं जीवन में अपने, और उसी तरह से मुझे लगता है यूनेस्को ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से, उनके प्रयासों से जो है दीपावली जो है आज हमारे यूनेस्को के लिस्ट में है। भारत किसी भी तरह से किसी भी तरीके के इमिग्रेंट को जो इलीगल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी देश आप देख रहे होंगे, पूरे विश्व में एक ट्रेंड चल रहा है कि हर जगह इमिग्रेंट्स को जो इलीगल तरीके से, मैं बार बार कह रही हूँ, इमिग्रेंट्स जो इलीगल तरीके से किसी भी देश पर हैं वो उन देश के रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो उनके देश के, प्रदेश के, उनके देशों के, जो है आप ये समझ लीजिए कि हर चीज पे आप समझ लीजिए एक आक्रामक तरीके से रहते हैं, जगह घिराव करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आज ही की घटना है जब डालीबाग में जो है, लखनऊ में एक जगह है डालीबाग जहां पर जो है ये बात कही गई कि बस्तियों पे छापा मारा जाए, वहां पर बिल्कुल सूचना थी कि बांग्लादेशी रह रहे थे। आप अभी उस स्थान पर जा सकते थे, 300 ऐसे लोग थे जो रोहिंग्यास आइडेंटिफाइड थे, वो लोग अब वहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी का डर है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तरीके से कह रखा था कि 0 टॉलरेंस है हमारी किसी भी क्राइम के लिए। तो सबसे बड़ा क्राइम तो ये देश उसमें ही है कि अगर आप इलीगल तरीके से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की ये 0 टॉलरेंस की नीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वजह से आती है। तो मुझे लगता है SIR की जो ये रिपोर्ट की तैयारी है और SIR जिस तरह से हमारे प्रदेश में चल रहा है इसका काम, मुझे लगता है कि हम इस पूरे इशू को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर पाएंगे, और आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। तो ये कहते, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, 1 स्टेप एंड अ जायंट लीप, एक छोटा सा स्टेप है ये टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग कि कौन भारतीय हैं। हमारे देश की सार्वभौमिकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश के नागरिकत्व के जो हमारे कानून और नियम हैं, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए SIR की जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, और चुनाव आयोग को धन्यवाद भी करते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की खोज की जा रही है। उन्हें जो भी बाहर से आए हैं और जो भी अवैध लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं, जिनको हमारे यहाँ रहने का, हमारे देश में रहने का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, उन सबको बाहर भेजा जाना चाहिए, बाहर भेजा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।